वायुसेना को एक बात का और डर था कि 1965 की लड़ाई में हम लोगों ने एक छोटा सा हमला किया था, जिसके बदले में पाकिस्तानी वायुसेना ने भीषण हमला कर दिया। इस बार उनके हमले से डर नहीं था। एक्चुअली दिक्कत क्या था कि पाकिस्तानी घुसपैठिए जो थे, उनकी नॉर्मल लाइट इन्फेंट्री के जो जवान थे वो घुस चुके थे पूरी हथियार को लेकर, और हम लोग को दिख भी नहीं रहा था। और अगर वायुसेना भारत की या पाकिस्तान की दोनों घुस जाएगी तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, नीचे के घुसपैठियों को, क्योंकि हमारे जो जवान चढ़ रहे थे उनको तो ये पाकिस्तानी घुसपैठी मारिए रहे थे आराम से, ऊपर से उनकी वायुसेना भी मारने लगती थी। लेकिन इसीलिए भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस से अपने जो जितने भी घातक जो इंटरसेप्टर जहाज थे MiG-29, इसको तैनात रखा था कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना आएगी तो तुम उससे जाके लड़ जाना, कारगिल के एरिया में घुसने ही मत देना। इसी बीच सबसे भीषण घटना हुई थी भाई 24 जून 1999 को। हमारे दो जगुआर जहाज जो थे वो रेकी पे निकले हुए थे। इसी जहाजों ने क्या किया, उनको लगा नीचे एक तो गुलटेरी जगह था, इन जहाजों को लगा कि भाई नीचे काफी ज्यादा फौज है, और वो नीचे काफी फौज का जमावड़ा था। तो जो आगे का पायलट थे वो काफी यंग थे, जो पीछे बैठे थे उनका नाम था, पायलट का नाम AK सिन्हा। तो AK सिंह जो थे ये थोड़े सीनियर पायलट थे। तो ये आगे वाला जो पायलट था वो गुलटेरी में जो फौज खड़ी थी, उनका बहुत बड़ा कैंप था, नीचे पाकिस्तानी बहुत बड़ी फौज में खड़े थे, उन पर मिसाइल लॉक कर लिया। और आपको हम वीडियो में बता चुके हैं राफेल वाले में कि एक बार मिसाइल लॉक हो गया ना तो आप बच नहीं सकते, वो मिसाइलें खोज के मार देगी आपको। तो ये ग्राउंड पे एकदम लॉक कर लिया, और इनने पूछा अपने सीनियर से कि हमने लॉक कर लिया है बहुत बड़े अड्डा को, क्या हम इसे उड़ाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रुक जा एक बात बता, तुम उस साइड पाकिस्तान में हो, घुस गए हो कि इंडिया में ही हो। तो ये कहे कि हम तो पाकिस्तान वाले एरिया में घुस गए। कहा कि मत मारो, क्योंकि इस दिल्ली का सीधा आदेश है कि आप पाकिस्तान के एरिया में हमला नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एक साल पहले हम लोगों ने 1998 में परमाणु बम फोड़ा था, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थे, जैसे अभी ईरान के खिलाफ है, उस समय हमारे खिलाफ थी। और अगर हम लोग पाकिस्तान में घुस के मार देते तो ये तो एक तरह का ये तो ओपन युद्ध हो जाता। और अपने एरिया में मार रहे हैं तो पूरी दुनिया हमारा साथ देगी कि भैया हम अपने एरिया में आतंकवादियों को मार रहे हैं, तो कहे कि उधर मत मारो। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जहां ये पायलट मिसाइल लॉक किया था ना, ये हमारा एयरफोर्स का ही पायलट हुआ, एकदम नौछड़िया भी यंग था, जानबे करते हिंदुस्तान के यंग लड़का लड़े में कितना आगे। और किस्मत अच्छा था, नवाज शरीफ उनके प्रधानमंत्री और उनके थल सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ, ये लोग उसी कैंपुआ में थे। सोचिए अगर सीनियर मना नहीं किया रहता तो जूनियर तो धो दिया रहता। अब आप याद समझिए थोड़ा, एक छोटा सा देश था ऑस्ट्रिया, जिसके यानी राजकुमार की हत्या कर दी गई। उस हत्या के वजह से प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया। वही हाल था यहाँ एक परमाणु संपन्न वाला दूसरे देश के परमाणु संपन्न के सेना अध्यक्ष को मार देने से कुछ खास बवाल नहीं होता है, क्योंकि सेना लड़ने के लिए, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति की हत्या करने पर बवाल हो जाता है। तो भयंकर बवाल हुआ रहता, क्या युद्ध का मोड़ लेता समझ में नहीं आता। तो ये बहुत अच्छा हुआ। एक तरह से हम तो करते थे कि मारिए दिया रहता तो हो जाता, क्या हो जाता भाई, ज्यादा से ज्यादा और युद्ध लड़ते, नहीं लड़े हैं 71 में, 65 में, 84 में, एक और लड़ते से क्या कर लेता पाकिस्तान। यहाँ पे ऊंट के मूतने से रेगिस्तान में बाढ़ थोड़े आता है, क्या कर लेंगे, इनके औकाते कितना है।